फेंस्टेक शॉर्ट हैंड क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। यह डिक्टेशन हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 85 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 5 मिनट की रिकॉर्ड की गई है। आप सभी लोग तैयार हो जाएं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। एक प्रमुख मुद्दा भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 द्वारा प्रस्तुत नए विनियमों के अनुसार होने के लिए आवश्यक संक्रमण काल और संस्थागत तत्परता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न न्याय क्षेत्रों में एक समान व्याख्या और अनुप्रयोग सुनिश्चित करना इसके कार्यान्वयन के दौरान महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश कर सकता है। बीएसए में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को दस्तावेज के रूप में शामिल किया गया है और कहा गया है कि सभी दस्तावेज प्राथमिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होने चाहिए जब तक कि वे विशिष्ट परिस्थितियों में द्वितीयक साक्ष्य के रूप में योग्य न हों। हालांकि बीएसए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए प्रमाण पत्र प्रमाणीकरण की आवश्यकता को भी बरकरार रखता है। यह उनकी स्वीकार्यता के बारे में संभावित अस्पष्टताएं पैदा करता है। गृह मामलों की स्थायी समिति ने इस ओवरलैप को देखा और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए प्रमाण पत्र द्वारा स्वीकार्यता पर अनुभाग का पालन करने की सिफारिश की। पैरा पुलिस हिरासत के दौरान खोजे गए तथ्यों के अक्सर हिरासत में यातना और ज़बरदस्ती की संभावना के लिए जांच की जाती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 निष्पक्ष सुनवाई और मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दबाव में प्राप्त किए गए इकबालिया बयानों की स्वीकार्यता के खिलाफ प्रावधानों को मजबूत करके इन चुनौतियों का समाधान करता है। आईईए हिरासत में लिए गए अभियुक्त से प्राप्त तथ्यों के परिणामस्वरूप खोजी गई जानकारी को स्वीकार करने की अनुमति देता है यदि वह सीधे खोजे गए तथ्य से संबंधित हो। बीएसए ने इस प्रावधान को बरकरार रखा है। हालांकि ऐसे तथ्यों को उजागर करने में दबाव और यातना की संभावना के बारे में चिंताएं जताई गई हैं। विधि आयोग ने सुझाव दिया कि दबाव में खोजा गया कोई भी तथ्य स्वीकार नहीं होना चाहिए। आईईए के तहत हिरासत में आरोपी से प्राप्त जानकारी स्वीकार्य है अगर इससे कोई खोज होती है। हालांकि हिरासत के बाहर आरोपी से प्राप्त समान जानकारी स्वीकार्य नहीं है। बीएसए इस भेद को बरकरार रखता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में इस प्रावधान की संवैधानिकता को बरकरार रखा यह कहते हुए कि इसने एक उचित अंतर बनाया है। विधि आयोग ने हिरासत की स्थिति के बावजूद प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए संशोधन की सिफारिश की है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का प्रतिस्थापन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में व्यापक सुधार प्रस्तुत करता है।
यह कानूनी ढांचे को समकालीन आवश्यकताओं और मानकों के अनुरूप बनाता है। डिजिटल साक्ष्य की स्वीकार्यता। इसकी एक खास विशेषता यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्य को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। यह अदालती कार्यवाही में उनकी स्वीकार्यता और व्यवहार के लिए मजबूत दिशा निर्देश प्रदान करता है, जो डिजिटल तकनीक के व्यापक उपयोग को देखते हुए महत्वपूर्ण है। स्टॉप।